हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो भैया हम आगे एक और गेम प्ले लेके, जिस गेम प्ले में हम जा रहे हैं भैया जॉर्ज पुल। और ये एक सोलो का गेम प्ले है जिसमें आपको देखने पड़ेंगे भाई ऐसे ऐसे कैंपर के भाई पूछो मत। कि भाई ये सोलो में भी इतनी खतरनाक कैंपिंग करते हैं ना कि भाई पूछो मत। और भैया हम जैसे यहाँ पे जॉर्ज पुल उतरते हैं तो भाई हमें उतरने के साथ मिल जाती है एक कैम। और एक कैम भी मिली और सामने से फायर भी हो रहा था। तो और भाई मेरे को दो बंदे दिख रहे थे। तो भाई एक बंदे को तो हम उतरते भाई निपटा देंगे आराम से इजी। और भैया इन बाइक को फिनिश करते भाई हम थोड़ी सी लूट वगैरह करते हैं और भाई चलते उधर ही आगे की तरफ। भैया जी उन भैया जी को फिनिश करते हैं, हमें एक और बंदा देखता है जिसको हम थोड़ी सी हिट करते हैं। और भैया हम देखते हैं कि भाई एमो तो नहीं बचा आपके पास, तो भाई हम थोड़ा सा और लूट कर लेते हैं और भाई उसी की तरफ चल लेंगे अभी। तो भैया जॉर्जपुर में इतने बंदे आए नहीं थे, जो आए थे वो जिसमें से एक किल तो मेरे को मिल गया और एक बंदा उसने फिनिश कर दिया और शायद एक बंदा और बचा था। तो भाई अब थोड़ी सी लूट करते हैं और चलते हैं उसी की तरफ। ये वाले कंटेनर छान छून के हमें मिल जाती है एक और एक एम। तो भैया जिसमें से पास हमारे पास एमओ तो बचा नहीं था। और एक भैया जी हमें कंटेनर के ऊपर टहलते हुए दिख रहे थे, भैया जैसे इनके पप्पा जी ने बनाया है जॉर्जपुर। तो भैया जी को भी जैसे भाई एक दो गोली में ही भाई फिनिश करके और हम चल लेते हैं उनके लूट करने। लेकिन भाई उसका कैरेट नहीं मिला मेरे को कभी भी। तो भैया यही बंदे आए थे जॉर्जपुर में और हम भाई दो बोट मिल जाते हैं मेरे को। तो मैं हम उनको फिनिश करके भाई अब चलते हैं सीधा पोचिंग की तरफ। जॉर्जपुर खाने करने के बाद अपने को मिल जाते हैं दो बोट और हम उनको फिनिश करके भाई M4 वगैरह लेके लूट लाट करके अपनी और आ जाते हैं भैया पोचिंग की तरफ। तो भैया हमें जैसे पोचिंग में भाई मेरे को लग तो रहा था कि भाई कोई शायद मिले नहीं, अपने को किल नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई मेरे को शुरू में किल मिल जाते तो मिल जाते, नहीं तो मिलते। तो भैया हम जैसे कोचिंग में एंटर करते थे तो भाई ये देखो पबजी के अलग ही नैसे भाई अब बिल्कुल अलग। तो भाई मेरे को यहाँ पे आते ही एक गाड़ी का साउंड आता है। तो भाई मैंने अपनी गाड़ी रोकी और भाई मैं चल लेता हूँ, उधर से फायर भी आ रहा था। भाई हम चल लेते हैं इधर ही। अब आप आगे फाइट देखो। तो भैया जी एक भैया जी तो मेरे को ओपन में आते हुए दिखे, तो भाई मेरे को इन्हें हिट करने की कोशिश की बट भाई जी बच गई है। और एक बंदा भाई जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई टीम अप चल रहा हो। तो भैया जी को जैसे भाई इन भैया जी को निपटाया और भाई ऊपर से भाई मैं देखता थोड़ी हील वगैरह कर लेता, क्योंकि भैया सोलो का गेम प्ले है, कोई कुछ भी नहीं कह सकता इसके बारे में कि कौन किसकी गोली कितनी खतरनाक निकल जाए, कोई पता नहीं। तो भैया जी के मेरे को फुटप्रिंट्स आ रहे थे भैया इस वाले पैनिक रूम में से। भैया मैंने नेट कुक किया और भाई एक ईजी किल। और ये क्या ही नेट था भाई, और ये भैया जी को नेट के साथ फिनिश किया। कोचिंग की खाली करके आ जाते भाई के जॉब की तरफ। तो भैया मेरे को एक गाड़ी स्पॉट होती है जो स्कोड हाउस में थी। तो भाई मेरे को लगा बंदा होगा और एक मेरे को पीछे भी गाड़ी अपार्टमेंट की तरफ आती हुई दिख रही थी। मैं सोचा भाई कि पहले चलो स्कोड हाउस वाले पे रस मारते हैं। तो भैया उसकी भाई अखंड लेवल कैंपिंग आप खुद देखना भाई, क्या ही कैंपिंग सजा के बैठा था लोंडा, क्या ही भाई क्या ही। इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं कर सकते भाई। अब आप आगे देखो फाइट के भैया जी को हमने कैसे निपटाया। बस भाई ये तो शुक्र मनाओ M24 मिल गई थी पोचिंग की वालों से। तो इन भैया जी को निपटाने में बहुत ही ईजी मिला मेरे को। तो भैया जी ने भाई क्या ही खतरनाक फील्डिंग सजा रखी थी। पहले तो मेरे को इधर गाड़ी नहीं दिखी यार, बट भैया जी ने पता नहीं कब गाड़ी लगा ली इधर। मैंने नेट की पिन की थी ना तो मेरे को एक और फुटप्रिंट आने लगा। तो मेरे को लगा भाई कि इधर तो भाई टीम अप चल रहा है शायद, बट भाई वो बोट निकला, क्योंकि मेरे को पीछे से फुटप्रिंट आने की आवाज़ आने लगे जैसे किसी ने नीचे जंप किया। तो भैया जी ये बोट सर भी भाई अलग ही लेवल के थे, जो भाई ऐसा लगा रहे थे भाई टीम अप कर रहे हैं। शायद कहाँ से कूदा था शायद नहीं पता मेरे को, बट भाई ये देखो गाड़ी कब के अंदर चली गई। अब आप खुद देखना भाई कौन सा ग्लिच था भाई। ये इतनी देर पहले गाड़ी नहीं दिख रही थी, अब गाड़ी दिख रही है आपको इस वीडियो में। भाई अखंड लेवल भाई अखंड लेवल। ये मैं गाड़ी हटाने को निकला ना तो मेरे तो एक बार तो सांस अटक गई। मैं कहा भैया ये तो इधर ही बैठा है, तो भाई पिन खींची उसने तो मैं आ गया भाई बाहर। मैं कहा भाई ऐसे तो नहीं भाई, अभी कभी पहल देता मेरे को नेट नाट से। तो भैया जी मैंने भी उधर ही नेट करने की कोशिश की, बट भैया जी ऊपर चले गए वापस। तो भैया जी पे नेट किया और ये भी नेट भाई सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट उसको डैमेज हुआ पक्का कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसके जिधर जा रहा था मैं उधर ही नेट कर रहा था। अब मेरे पे नेट भी ख़त्म हो चुके थे और ना कुछ। तो भाई जी अब इनको मारने का कुछ एक ही तरीका था कि भाई या तो इसको पैनिक करके नीचे बुलाओ या भाई उनको घुस के मारे भी। तो कैसे भैया जी ने गाड़ी जो लगा रखी है भाई अखंड लेवल। इतनी कैंपिंग क्यों करते हो भाई, क्या मिल जाएगा तुम्हें इतनी कैंपिंग कर। मेरे तरीके आते थे ना मेरे को कैंपर निकालने की, तो भाई मैंने पूरे दौड़ा लिया। गाड़ी में भी बैठ के देख लिया कि भाई क्या ये मैं ऐसा लगे कि भाई जा रहा हूँ मैं, तो भाई ये भाई फिर भी नहीं निकला। तो भाई मैंने सोचा कि भाई चल कुछ तो करते हैं, जुगाड़ लगाते अपना। तो भैया जी भाई जैसे मैं गाड़ी में बैठा ना तो भाई ये आ गए भाई बालकनी के अंदर। मेरे को लगा पहले तो मैं कि भाई निपटा देगा शायद कैंपर मेरे को, बट
भैया जी थोड़े ढीले ढाले थे, तो भैया जी को हम निपटा देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। भैया जी भाई जैसे ही इधर आए ना, तो मैं सोचा भाई थोड़ा दूसरी जगह से एंगल बनाते भैया जी, थोड़ा इधर पीछे की तरफ। मैं कि भाई देखने दो भैया जी किधर किधर बैठे हैं। तो मैं देख रहा था, मैं कि भाई उधर से शायद मेरे को कोई एंगल मिल जाए, बट भैया जी गाड़ी का साउंड आने लगा तो मैं वापस गया। मैं कि भाई क्या पता भैया जी निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई मैं वापस गया उधर। तो भैया जी पता नहीं क्या ही करना चाहते थे भाई, मेरी गाड़ी से कौन सी दुश्मनी थी इसकी। तो भैया जी गाड़ी फोड़ने में लगे हुए थे। अब भैया ये M24 का चांटा देखना भाई, जो ही मारा है ना भैया जी को, ये इनको भी नहीं पता चला होगा भाई क्या ही कर दिया अपने साथ। तो मैंने भाई M4 तो छोड़ दी, मैं कि भाई M4 चलाई तो भाई वो निकल जाएगा, या तो जंप लगा लेगा तो वो बच जाएगा, क्या पता लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट हो। बट भैया जी जैसे भाई पता नहीं मेरी गाड़ी के साथ कौन सी दुश्मनी कर रहे थे, और भैया जी को हमने हेडशॉट के साथ फिनिश किया। मारने के बाद हम फिर से आ जाते भाई रोजो की तरफ, क्योंकि पीछे से मेरे को एक गाड़ी आती हुई दिख रही थी, तो मैं भाई देख लेता हूँ, और मेरे को पीछे से गन शॉट भी आने लगे। तो मैं कि भाई उधर कौन है भाई, देखने तो दो। तो मेरे को एक ऊपर से गाड़ी आती हुई दिखी, तो भाई मैं भी देख लिया, मैं कि भाई ये शायद यहीं आएगी, क्योंकि रोजो खेल जोन में था ना, तो ये शायद इधर ही आ रही थी। तो भैया जी हम भी तैयार हो गए। तो भैया जी पे हम भाई लेट के स्प्रे भी मारे, भैया जी को 2-3 गोली लगी, बट भाई उतार नहीं पाए, क्योंकि भैया जी ने गाड़ी मोड़ दी अपनी। और भाई ये पता नहीं कौन से सस्ते वाले नशे थे या कोई महंगे कर रखे थे अलग अलग लेवल के, जो सैनिटाइजर मिल रहे हैं अभी, क्या पता उसका नशा कर रखा हो भाई ने। तो भैया जी घूम घुमा के, हीलिंग भी कम थी, बट आ गए रश मारने। पहले तो भाई भैया जी ने सोचा कि उतार देंगे, बट भैया जी तो कुछ अलग ही लेवल के थे, तो भैया जी को भी निपटाया हम आराम से। और भैया अब आगे की तरफ चलते, क्योंकि जोन भी शिफ्ट हो गया था। तो अपन चलते हैं भाई वाटर सिटी की तरफ से, क्योंकि उधर भी फायर से आ रहे थे, तो मैं उधर ही चल रहे हम कहते हैं वाटर सिटी के स्क्वाड हाउस पे। तो भैया जी अब आप खुद देखना कहाँ कहाँ पे लोग कैंपिंग करते हैं भाई, कहाँ कहाँ पे। ये बेचारे, इसकी क्या गलती थी भाई, इसकी क्या गलती थी जो स्क्वाड हाउस में बंदा था भाई, इसको देखना कौन सा कैंपर मार देगा। तो भाई मैंने जैसे ही नेट खींचा ना, तो मेरे को साउंड आने लगा यहाँ से। भाई मैंने नेट डालने की भी कोशिश की, बट भाई इसको तो कोई UMP वाले ने टपका दिया बेचारे को। जो देखो अब कहाँ पे बैठा है भाई, वो यहाँ से कोई एंगल नहीं बन रहा था भाई, तो मैं इसके लिए भी कोई दूसरा एंगल निकालने की कोशिश किया, बट भाई बन ही नहीं रहा था कोई एंगल। उसे तो कोई एंगल नहीं बन रहा था, तो भैया हम आ जाते भाई कि थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, और भैया जी को M24 का चाटा लगाते हैं थोड़ा सा। तो भाई हम आ जाते हैं इधर ट्रिपल स्टोर की तरफ वाटर सिटी में, और हम चले जाते हैं भाई 3rd फ्लोर पर। और भैया जी यहाँ से थोड़े से आराम से तो दिख रहे थे, बट भैया जी थोड़े पीछे हो गए। भैया जी को शायद पता था कि इन पर स्नाइपर है, तो भैया जी थोड़े पीछे हो गए, और मेरे को साइड से भी भाई साउंड आ रहा था भाई गन का। और फिर भैया जी ने थोड़ी सी पीक देने की कोशिश की, और भैया जी को हमने निपटा दिया भाई M24 का चाटा मार के। और भाई अब इसी के साथ हो जाता है जॉन शिफ्ट भाई रियून्स की तरफ। तो हम चलते हैं भाई यार रियून्स की तरफ। अब आप देखना उधर क्या क्या नशे होते हैं, इधर रियून्स की तरफ। और पीछे से भाई कोई गरोजा से अभी किसी ने किसी को निपटाया, तो भाई मेरे को लग रहा था कि भाई वो इधर किधर ही हो गया। और लेकिन भैया मैंने चारों तरफ स्पॉट किया, बट दिखा नहीं मेरे को बंदा, और इधर से भी शॉट्स आ रहे थे, तो मेरे को पीछे वाले का भी डर लग रहा था। मैं कहा भैया क्या पता कौन सा कैंपर हो, कब आ जाए कब मार दे। तो मैं भाई थोड़ा सा मैं पहले पीछे वाले पे जाने का, क्योंकि पास में वो था मेरे। तो भाई मैं थोड़ा चल रहा था, मैं देखने लग गया भाई, मैं किधर तो दिखे, बट ये तो भैया जहरीला कोबरा था भाई, जहरीला, इसके कुछ कह ही नहीं सकते यार। ऐसे कोबरे भाई बहुत कम देखने को मिलते हैं, एंड भाई बहुत ही कम। बट भाई तो अखंड लेवल गिल्ली सूट पहन के अपनी भाई पूरी पोजीशन लेके भाई सांप बना पड़ा था। तो भाई मेरे को तो थोड़ा सा डर लग रहा था, बट भाई जी को निपटा ही दिया थोड़ा। तो भाई जोन भी बन गया, तो मैं सोचा भाई पहले जोन की तरफ चलते, क्योंकि क्या पता भाई कब गेम प्ले बिगड़ जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं भाई। सोलो का गेम प्ले भाई, ऐसे थोड़ी ना है। इधर चर्च के पास आता है ना, तो भाई हम पे होता है ग्रोजा का भाई फायर। तो पहले तो मैं डर गया, मैं कि भाई कौन सा सपेरा आ गया। तो भैया जी भाई जैसे ग्रोजा का फायर दिया, तो भैया जी को थोड़े रिफ्लेक्स मार के भाई निपटा दिया कैसे भी करके। और भाई अब बंदे बचे थे केवल 4, जो मेरे को पता था एक बंदा तो मेरे लेफ्ट की तरफ था, और भाई अब एक बंदा मेरे को स्पॉट भी हो, बट भाई मैंने देखना हेडशॉट मारा उसको, बट उसको लगी नहीं यार। हाँ भाई पबजी वालों क्या चाहते हो तुम, चाहते क्या हो भाई पबजी वालों तुम। अब देखना यार मैंने इसको हेडशॉट मारा प्रॉपर, बट मेरे को भाई बॉडी शॉट दिखा भाई, और दूसरा मार तो वो लगा ही नहीं। और मेरे साइड से भाई किसी ने कार98 से मेरे को डैमेज किया, ये तो शुक्र मना हेडशॉट नहीं मारा, नहीं तो भाई मैं निपट जाता। बट वैसे निपटता तो नहीं, क्योंकि मेरे पे लेवल 3 का हेलमेट था। अब मेरे को तीनों बंदों की पोजी पता थी,
मैं कहा भाई तीनों किधर है? तो भाई मैं थोड़ी सी हीलिंग वीलिंग करता हूँ मैं, और चलते हैं भाई थोड़ा सा आगे की तरफ। हम इधर हीलिंग वीलिंग करते हैं तो भैया मेरे को साइड से आने लगते हैं फुटप्रिंट की वजह से, अपनी तरफ कोई भाग के आ रहा है। जोन भी आ रहा था और इसके साथ मेरे को पता था पीछे वाला बंदा आएगा, इसलिए तो भाई वो पीछे से जैसे ही आया तो भैया जी को हमने आराम से निपटाया भाई। इन भैया जी को आते हैं भैया हम निपटा दी। शायद ये जोन से भी डैमेज हुआ था। मेरे को दोनों बंदों की पोज बता दी, क्योंकि एक तो मेरे ऊपर की तरफ था और एक मेरे भाई लेफ्ट की तरफ। तो भाई हम पहले लेफ्ट वाले को निपटाएंगे, क्योंकि ये तो भाई अखंड लेवल था भाई, सपेरा बना हुआ तो कहाँ दिखने वाला था अपने को। और भैया जी ये सर भाई जो नेड वगैरह डालेंगे ना, अब खुद देखना भाई। अगर भैया इसमें मेरे को चिकन डिनर मिला ना तो भैया लाइक है अहमद 10 का 10 लाइक कर देना सिर्फ वीडियो पर, सिर्फ 10 लाइक यार। जी पे हमने नेट भी डालने की कोशिश की, बट भाई जी दिखने का नाम नहीं ले रहे थे। तो भैया मेरे को इसके इधर से कोई M24 चलाने का साउंड आया, तो भाई मैं चल लेता हूँ थोड़ा आगे तरफ। और भैया जी इसी पत्थर के पीछे दिखेंगे हमें, तो भैया जी पहले इन्हें ही निपटाते हैं, बाकी काम बाद में। पहले इनको मुक्ति देते कि भाई तुम बहुत सर्वाइव कर लिए, तुम कॉन्कर पक्का जाओगे इस बार। तो भैया जी को हम भाई थोड़ा सा देख दिखा के निपटाएंगे आराम से। अब देखो आप, सपेरा था ना वो बाहर डाल दिया भाई नेड। ये तो शुक्र मनाओ मेरी किस्मत अच्छी जो मैं बच गया, नहीं तो भाई क्या ही नेड डाला था लोंडे ने। जो भाई सपेर होते हैं ना उनका कभी विश्वास नहीं, और वो भाई इस पे फायर कर रहा था जो M24 चला रहा था। तो भैया ये सर दिखेंगे हमें पत्थर के पास, तो भैया मैं सोचा पहले इन पे ही चलते हैं, क्या पता भाई पीछे से कब मार दे, कोई विश्वास नहीं है इनका। तो भैया जी इनको पहले निपटाते हैं। तो भैया जी TPP लेके भाई नेट डालने की कोशिश कर रहे थे, और अब वो नागिन भी दिख गई थी मेरे को। तो भाई अब उस नागिन को भी निपटाना है। वो पेड़ का कवर लेके बैठा था और जोन भी आ रहा था, तो और अपन वैसे जोन में थे। और भाई इन सबको भी ईजी निपटाया, और भाई ईजी चिकन डिनर ईजी यार।